आप दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह सुबह जल्दी उठकर ऑफिस भी जाते हैं, ऑफिस में जाकर बॉस की बातें भी सुनते हैं, एचआर की डांट भी खाते हैं, लेकिन उसके बाद जब बात आती है सैलरी की, तो महीने के अंत में आपके हाथ में कितनी सैलरी आती है? क्या आपने कभी सोचा है? क्या आप लोग अपनी सैलरी को देखकर खुश होते हैं कि हाँ भाई आज मैंने इतना कमा लिया, यानी कि पूरे महीने मैंने इतना कमाया और ये मेरे लिए बहुत है? कभी ऐसा हुआ है? नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तरार में और मेरा नाम है आफरीन खान। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज सैलरी की बात कहाँ से आ गई, अचानक से नौकरी की बात कहाँ से आ गई। दरअसल आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस। जी हाँ, आप अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे भाई हमारी तो नौकरी अच्छी चल रही है, हम तो महीने का कमा लेते हैं 50-60 हज़ार, 1-8 लाख रुपए कमा लेते हैं और वो हमारे लिए बहुत है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जो कंपनी आपको 50 से 60 हज़ार रुपए दे रही है वो आखिर जो काम आप करके दे रहे हैं, यानी कि आप 50-60 हज़ार का काम तो नहीं करके दे रहे होंगे जिसके बदले आपको 50-60 हज़ार रुपए मिल रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि आपने अपनी कंपनी को कमा के कितना दिया है जिसके बदले में आपको 50 से 60 हज़ार, 20-30 हज़ार या जो भी आपकी सैलरी है वो आपको मिलती है? आज हम आपको कुछ ऐसे ही अहम पहलुओं के बारे में बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि एक बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी काम स्टार्ट करने वाले हो, सबसे पहले चाहिए होती है आपको प्लानिंग। जी हाँ, आपने अगर बिजनेस पढ़ा है 11th-12th क्लास में, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो वो लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले या आप कह लीजिए कि कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि नियोजन करना पड़ता है। अब मान लीजिए मैंने सोच लिया है कि भैया मुझे पैसा कमाना है, बिजनेस शुरू करना है, लेकिन करना कैसे है वो मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे पास कोई प्लानिंग ही नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है प्लानिंग। जी हाँ, प्लानिंग आपको बहुत ज़रूरी है यहाँ पर करना। अब देखिए, इसे एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। जैसा मैंने अभी कहा कि मेरे पास मैंने सोचा है कि मुझे अमीर बनना है, पैसे कमाने हैं, काम भी करना है, लेकिन ये नहीं पता कि करना कैसे, शुरुआत कैसे करनी है, कहाँ पर करना है, किसके साथ करना है, क्या पार्टनरशिप में करना है। कुछ भी मेरे पास प्लानिंग नहीं, बस मैंने सोच लिया कि पैसे कमाने। तो देखिए, ऐसा नहीं होता है। आपको अगर कोई काम करना है तो उसके लिए पूरी मेहनत करनी पड़ती है, पूरी रिसर्च करनी पड़ती है। प्लानिंग के तहत आप जो है अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप बिना प्लानिंग के कोई काम खोल लें लेकिन फिर वो बाद में चले ही नहीं। इसकी क्या गारंटी कि बिना प्लानिंग के आपने कोई काम स्टार्ट किया है वो आगे चल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। अब दूसरा पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको लिखकर सीधे बताती हूँ। अब देखिए, डिमांड। अब इसे समझाने की कोशिश करते हैं। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लें, लेकिन आपको डिमांड पता होना चाहिए, लोगों की डिमांड। मान लीजिए मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है कपड़ों का, लेकिन जहां पर मैं रहती हूँ वहां पर शर्ट पैंट या जीन्स जो है वो ज़्यादा बिकती नहीं है। तो अब मैंने बिजनेस खोल तो लिया, लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए कि लोगों की डिमांड क्या है, आजकल क्या ट्रेंड में चल रहा है, लोग किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो डिमांड के हिसाब से ही सप्लाई आपको करनी पड़ती है। फिर से कहूँगी, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को समझ पा रहे होंगे, लेकिन अगर आप नहीं हैं तो भी आप मेरी बातों को आराम से समझ सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सारी बातें आराम से समझ में आएंगी। देखिए, पहली थी प्लानिंग। आप जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको पूरी प्लानिंग बनानी चाहिए कि मान लीजिए एक बार को अगर मेरा पैसा थोड़ा सा डूब जाता है तो वापस उसे कैसे कमाया जाए, अगर नुकसान हो जाता है तो कैसे झेला जाएगा, उसे फायदा होता है तो उसे किस तरीके से आगे बिजनेस को बढ़ाने में यूज किया जाएगा। तो ये सारी चीजें प्लानिंग के तहत होती हैं। इसके बाद आती है डिमांड। अब डिमांड क्या है, कौन से काम की ज्यादा डिमांड है मार्केट में, आप उसको देखिए और उसके हिसाब से अपने बिजनेस को स्टार्ट करिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेम। यानी कि अब आप सोच रहे होंगे नाम और बिजनेस का क्या लेना देना है। बहुत बड़ा कनेक्शन है। देखिए, जब भी किसी जगह का नाम बहुत ज़्यादा यूनिक होता है या फिर अच्छा सा होता है तो लोग कहते हैं, भले ही वहाँ का कुछ अच्छा ना लगता हो आपको, महंगा हो, सब कुछ हो, लेकिन अब एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हो। स्टारबक्स आप में से कितने लोग गए हैं? बहुत महंगा है, लेकिन उसका नाम ऐसा है कि स्टारबक्स जा रहे हैं, एक रॉयल सी फीलिंग देता है। भले ही हम जाते ना हो, लेकिन फ्रेंड्स को सुनाने के लिए बोल देते हैं, आज मेरे साथ स्टारबक्स चलोगे क्या, मैं स्टारबक्स की कॉफ़ी पीती हूँ, ऐसे करके आपने सुना होगा। तो नाम जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप एक अच्छा सा नाम अपने बिजनेस के लिए चुनेंगे जो लोगों को पसंद में आए, ऐसा भी नहीं कि इतना डिफिकल्ट आप नाम रख लें जो लोग बोल ही ना पाते हो। तो नाम बहुत सिंपल, सोबर और बहुत यूनिक सा होना चाहिए। तो अपने बिजनेस का नाम भी अच्छा सा ज़रूर सोच लें। देखिए, बिजनेस के नाम अगर आप ढूंढना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि कैसे ढूंढें, इसके लिए 2-3 वेबसाइट्स अवेलेबल है जो कि अगर आप कोई भी नाम सर्च करना चाहें उनकी हेल्प से आप कर सकते हैं। मैं 2-3 जो वेबसाइट्स हैं उनको यहाँ पर लिख दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा, आप इसे सर्च कर सकते हैं और अपने बिजनेस के लिए एक अच्छा सा नाम आप चुन सकते हैं। तो देखिए, 3 मैं आपको बताने वाली हूँ। एक पहले ये हो गई businessnamegenerator.com, दूसरा आपका हाउ टू स्टार्ट ANLLC.com। इसके बाद एक और नाम आपको बता देती हूँ, NAMELLC
elix.com। तो ये 3 ऐसी वेबसाइट हैं जो कि आपको आपके बिजनेस का नाम जनरेट करने में मदद करेंगे। तो अगर आप कंफ्यूज है कि बिजनेस का नाम क्या रखना है, ये 3 वेबसाइट्स हैं, आप इन पर जाकर अपने बिजनेस के लिए एक बढ़िया सा नाम सेलेक्ट कर सकते हो ताकि आपका बिजनेस और भी ज्यादा फले फूले। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यानी कि पॉइंट नंबर 5। अब जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आज मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि आप कौन से बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी वीडियो भी लेकर आए कि आप कौन से बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, कम पैसों में कैसे बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए वैसी वीडियो भी लेकर आए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे इसे। अब मान लीजिए सोनू ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया। अब मोनू सोच रहा है कि भाई सोनू ने तो मोमोज का रेस्टोरेंट खोल लिया है, इसकी तो बहुत कमाई होती है, मैं भी अब मोमोज का बढ़िया सा रेस्टोरेंट खोलूंगा। क्या लगता है आपको कि सोनू ने खोला है, सोनू का रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा है, तो क्या मोनू का चलेगा? आप मुझे कमेंट करके बताइए। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि किसी की नकल करके आपको अपना कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है। आपको जिस चीज में दिलचस्पी है, रुचि है आपकी, यानी कि जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है, उसको आपको अपना बिजनेस बनाना है। क्योंकि जिस चीज में आपको इंटरेस्ट होगा उसमें आप दिन रात मेहनत कर सकते हैं। मेहनत करेंगे तो उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि आपने सुना होगा, मेहनत करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं वो जरूर जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 5, आपका इंटरेस्ट। अपनी रुचि के हिसाब से ही आप अपना बिजनेस चूज करिए। जैसे मान लीजिए एक बार को मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, मुझे कपड़ों की बहुत ज़्यादा नॉलेज है या फिर ट्रैवल की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो मैं उनसे रिलेटेड कोई जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकती हूँ। अब ऐसा नहीं कि आंचल ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने उसकी नकल करके वही बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो ऐसे तो मैं कभी तरक्की कर ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि ना मुझे उस बारे में जानकारी है और ना ही मेरा कोई इंटरेस्ट है। थोड़े टाइम के बाद मैं बोर हो जाऊंगी, नहीं मुझे नहीं करना, मेरा मन नहीं है, टाइम नहीं दूंगी मैं, तो आखिर मैं सक्सेसफुल इंसान कैसे बनूंगी? तो इस एग्जाम्पल के जरिए आप समझने की कोशिश करिए कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब के जो बिजनेस है उन्हें आपको तवज्जो देनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप समझिए, क्योंकि ये पॉइंट्स आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये जो 7 पॉइंट्स मैं आज आपको बताऊंगी ये आपको जरूर याद रखने हैं। अब बात आएगी रिसर्च की। रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रिसर्च करिए, जैसा मैंने आपको कहा था कि उस बिजनेस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सा काम स्टार्ट किया है, उसे कैसे कर सकते हैं, और उस बिजनेस से जुड़ी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, जो कि ये सारे पॉइंट्स आते हैं रिसर्च के अंदर। आपको एक एक बात की जानकारी होनी चाहिए कि आप जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कैसे चलेगा, कैसे आगे बढ़ाएंगे, क्या इसमें आपको लोगों के साथ की ज़रूरत होगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो चीजें हैं वो आपको आपके बिजनेस के बारे में जरूर पता होनी चाहिए। अगर आप ये काम कर लेते हैं, यानी कि रिसर्च आप कर लेते हैं, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता एक कामयाब बिजनेसमैन बनने से। बिजनेस विमेन भी आप बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेसमैन ही बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये है नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस की लोकेशन। अब आप सोच रहे होंगे लोकेशन से क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अपने गली के बाहर एक रेस्टोरेंट खोल लूंगी, तो ऐसा नहीं होता। लोकेशन से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इसे भी एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं वेज बिरयानी का, लेकिन आपने वो जामा मस्जिद में जाके खोल दिया जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, तो क्या लगता है आपको कि आपकी वेज बिरयानी वहाँ पर कोई खाएगा? कोई भी नहीं खाएगा, क्योंकि वहाँ पर सारे नॉन वेज के शौकीन हैं। इसी तरीके से जो भी बिजनेस आप सोच रहे हैं, ये बस एक एग्जाम्पल था, उस बिजनेस की लोकेशन को आप सर्च करिए कि जहाँ पर भी आप सोच रहे हैं वहाँ पर वो बिजनेस कामयाब होगा भी या नहीं। देखिए इस हिसाब से जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो लोकेशन को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक पॉइंट का आप ज़रूर ध्यान रखें, एक चीज़ अब मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर नहीं लिखी मैंने, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ। 8वें पॉइंट की बात की जाए तो 8वां पॉइंट है कस्टमर्स के साथ आपका बिहेवियर कैसा है। ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका जो बिजनेस है वो कितनी जल्दी और कैसा ग्रो होगा। अब देखिए आप अगर कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपने सुना होगा कि एक कस्टमर अपने साथ 4 और लेकर आता है। इसे एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए मैं एक सोने की अंगूठी लेने गई और 2 दुकानों पे मैं गई। एक सुनार ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, मैं गई तो मुझे चाय पानी सब कॉफी वॉफी पूछी उन्होंने, और फिर वहां से मैंने एक सोने की अंगूठी खरीद ली। लेकिन दूसरी दुकान पे मैं गई, वहां भी मैं सोने की अंगूठी लेने गई, लेकिन उस सुनार ने मुझसे ना अच्छे से बात की और एटीट्यूड में कि मैडम देख लो, लेना है तो ले लो, हम बार्गेनिंग नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, और मुझे बहुत सारे नखरे दिखाए। अब आप खुद सोचे कि मैं अगली बार अगर किसी फ्रेंड को लेकर जाऊंगी या मेरी कोई दोस्त होगी जिस सोने की कोई चीज बनवानी होगी, वो मुझसे पूछेगी कि आफरीन सजेस्ट कर ना कहाँ पर जाऊं, तो आप खुद बताइए कि मैं दोनों में से कौन से सुनार के पास जाऊंगी? मैं जाऊंगी पहले
पहले वाले के पास जिसने मेरे साथ अच्छे से बातचीत की है, और मैं ना सिर्फ खुद जाऊंगी बल्कि अपनी फैमिली को लेकर जाऊंगी, अपने फ्रेंड्स को लेकर जाऊंगी। तो ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपका बिहेवियर जो है। तो देखिए, ये कुछ पॉइंट्स थे जो अगर आप सोच रहे हैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और नौकरी कर करके बोर हो चुके हैं क्योंकि वहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, जो चीज़ें आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो नौकरी से नहीं हो पा रही है, अगर आप एक अच्छे से बिजनेस की शुरुआत सोच रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे शुरुआत करनी है, तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको जीवन भर काम आएंगे। एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए ये पॉइंट्स को आप हमेशा याद रखिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। और मैंने जैसा कहा था कि मैं अंत में आपसे पूछूंगी, अब मुझे आप बताइए कि आप नौकरी करना चाहेंगे या फिर आप बिजनेस करना चाहेंगे। आप अपनी अपनी राय मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।